लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज एक बार फिर अपनी ट्वीट को लेकर के चर्चा में है। दरअसल उदित राज ने दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए सरकार पर निशाना साधा था और लोगों को कटोरा खरीदने की उन्होंने सलाह दी थी। उदित राज ने ट्वीट कर कहा था कि धनतेरस की शुभकामनाएं। इस पर्व पर लोग कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं। सलाह है कि कटोरा जरूर खरीदे जो आगे आपको काम आएगा। ट्वीट के जरिए उनका कहना यह था कि जिस तरीके की परिस्थिति देश में चल रही है, जो मंदी चल रही है, आने वाले समय में लोगों को भीख मांगने की नौबत आ सकती है। तो धनतेरस की शुभकामनाएं। इस पर्व पर कुछ न कुछ लोग खरीदते ही हैं। सलाह है कि कटोरा जरूर खरीदे जो आगे काम आएगा। ये ट्वीट उदित राज ने किया और उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर भूचाल सी आ गई। इंडिया टीवी की एंकर मीनाक्षी जोशी को ये बात और सरकार पर जो निशाना साधा गया, ये निशाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उदित राज के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए क्या लिखा वो भी आप देखिए। उन्होंने लिखा कि आपने कटोरा ले लिया होगा तो ईश्वर आपके कटोरे में शरीर, मन और मस्तिष्क को सेहत दे। जिसका जवाब देते हुए उदित राज ने फिर से ट्वीट किया और ये कहा कि व्यंग्य भाजपा पर किया जाता है लेकिन मिर्ची कुछ पत्रकारों को लग जाती है, सरकारी पत्रकार लगते हैं। अब इस ट्वीट के खेल में आप खुद समझिए कि जिस तरह से मीनाक्षी जोशी ने जवाब दिया है सरकार की तरफ से, इसको लेकर के उदित राज ने कहा कि सरकारी पत्रकार लगते हैं और मीनाक्षी जोशी के इस ट्वीट को भाजपा नेता हरनाथ सिंह यादव ने भी रिट्वीट किया है। तो इन सबके बीच इस ट्वीट के पूरे खेल में आप देखिए और इससे साफ समझिए कि अब कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता, प्रवक्ता या कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें जवाब देने पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता लोग तो बाद में आएंगे, लेकिन आज के समय में सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए पहले पत्रकार पहुंचेंगे। डिबेट शोज का हाल जो है वो आप देखते ही हैं, खास करके न्यूज 18 के अमीश देवगन जी के शोज का हाल आपने देखा कि कोई भी शो में अगर आए गेस्ट अगर सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से पूछ दे तो जवाब पहले अमीश देवगन देते हैं और वही हाल ट्विटर पे भी अब देखने को मिलने लगा है। खैर, मीनाक्षी जोशी की तो बात छोड़िए, जिन्होंने इनके ट्वीट को रिट्वीट किया है उनके ट्वीट भी जरा आपको बता दें। हम बात कर रहे हैं हरनाथ सिंह यादव की, जिन्होंने उदित राज के ट्वीट का जवाब दिया था, लेकिन उनके इस ट्वीट से उनकी इतनी आलोचना हुई, इनकी इतनी ज्यादा आलोचना हुई कि उन्हें उनके जो ट्वीट थे उसे डिलीट करना पड़ गया। लेकिन हमारे पास वो ट्वीट है और वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे भी और पढ़ के सुनाएंगे भी। देखिए आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है हरनाथ सिंह यादव का, जो उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है वो भी देखिए। प्रिय उदित राज जी, वो तो भाजपा थी जिसने आपको संसद दिखाई, अन्यथा आपसे तो कोई नगर पालिका के वार्ड में तो गंदी गली भी साफ नहीं कराता। तो ये है हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट, जिसे अब इन्होंने डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया है हमने आपको बताया, क्योंकि ट्विटर पर इन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। लोग इन्हें तरह तरह से ट्रोल करने लगे थे। यूजर की भी ट्वीट देखिए, कैसे लोगों ने इनकी जमकर वहां क्लास लगाई थी। निखिल राय के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उदित राज आईएएस थे, शायद यादव जी को पता नहीं, अन्यथा उनकी योग्यता पर ऐसी टिप्पणी ना करते। इसके बाद आगे और भी यूजर ने अपने अपने तरीके से इन्हें जवाब दिया। सौरभ कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि यहाँ भाजपा सांसद का दलित नेता के बारे में क्या कहना है। अगर विपक्षी पार्टी के सदस्यों द्वारा ये कहा जाता है तो ये कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा व्यापक रूप से बताया गया है। ट्वीट अब हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ संग्रह है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसको लेकर के पत्रकार विनोद कापरी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि बीजेपी एमपी हरनाथ सिंह ने लिखा है कि सांसद बनवा दिया, वरना वो नगर पालिका की नली साफ करने के लायक भी नहीं थे। दलितों को लेकर इससे विभत्स और घिनौनी सोच का इतना बेशर्म उदाहरण इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कि आपकी पार्टी इस बयान पे सहमत है, जेपी नड्डा जी। इसके साथ ही एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब ये सांसद नहीं होते तो क्या काम मिलता इन्हें, इनकी योग्यता से अंदाजा लगा सकते हैं। साथ में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की जिसमें लक्ष्मण सिंह यादव नाम के एक विधायक हैं जो कि बीजेपी से हैं, उनकी योग्यता भी वहां लिखी गई है, 10वीं पास है, जिसको लेकर के यूजर ने लताड़ लगाई है जमकर के हरनाथ सिंह यादव को। साथ ही एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उदित राज के नाम में डॉक्टर लगा है, उसका तो सम्मान करो। आप देखो गली भी साफ होगी, घर भी साफ होगा और देश भी साफ होगा। इस गिरी हुई सोच को खत्म करने से जाओ जाके अंतिम यात्रा की तैयारी करो। तो हरनाथ सिंह इस ट्वीट से किस तरह निशाना साध रहे थे ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन देखिए, जो इंसान जब तक इनकी पार्टी में रहता है तब तक वो चाहे किसी भी जाति का हो,
धर्म का हो, चाहे भले कितने ही आपराधिक इतिहास रहे हो, कितने दाग हो, उनकी पार्टी में आते ही सब भेदभाव दाग जो है वो धुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही लोग पार्टी से बाहर निकलते हैं, वो नाली साफ करने लायक नहीं बचते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बुरे हो जाते हैं, वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं, वो घोटालेबाज तक हो जाते हैं और कुछ भी बन जाते हैं। आपको ये बात तो पता होगा कि उदित राज भी पहले भाजपा में ही थे, लेकिन एक बहुत ही ये निंदनीय बयान है जिसपे बीजेपी पार्टी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है कि पार्टी इस बयान को कैसे भुनाती है, और देखने वाली बात उससे भी ज्यादा ये होगी कि इस ट्वीट पर कितने डिबेट्स होते हैं जो हरनाथ सिंह यादव ने उदित राज को लेकर के किया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर हमारा ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।